शहबाज शरीफ को वो बुलाएंगे, आपको हुक्म दिया था, अमल नहीं किया उन्होंने। टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट, इन्हें उनको हुक्म नहीं दिया उन्होंने। टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट 5 साल की नाहल, नहीं उनको हुक्म ही नहीं दिया उन्होंने। फेडरल गवर्नमेंट अगर उनको वो बुलाएंगे तो उन्होंने कहा कि वो कहेगा कि फेडरल गवर्नमेंट को आपने कहा था, फेडरल गवर्नमेंट मैं नहीं हूँ, फेडरल गवर्नमेंट मेरे कैबिनेट है, आप कैबिनेट को बुला लें। कैबिनेट जो है वो इजाज़त भी दे सकती थी, लेकिन पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन की वजह से उसने अपना पार्लियामेंट में भेज दिया। तो आप बराए मेहरबानी पार्लियामेंट को बुला लें, बुला के सारी पार्लियामेंट को नाहल करके घर भेज दें। वो एक स्टेप होगा, अगले स्टेप में वो प्राइम मिनिस्टर को बराह रास्त हुक्म देंगे। पहले स्टेप में वो आपका एक्सक्यूज सुनेंगे, अगले स्टेप में प्राइम मिनिस्टर जो है वो कर नहीं सकता। पार्लियामेंट के प्राइम मिनिस्टर के पास पावर ही नहीं है। कंटेम्प्ट नोट सर्व हुआ तो क्या करेंगे? कंटेम्प्ट प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई प्राइम मिनिस्टर की ये पावर ही नहीं है, ये पावर प्राइम मिनिस्टर की नहीं, ये पावर कैबिनेट की है, ये वहाँ पे लफ्ज़ गवर्नमेंट है। फिर राना साहब आप भी साथ खड़े होंगे कुटेरे में? तो सारे खड़े होने को तैयार है। मैंने तो कहा कि पूरी पार्लियामेंट को बुला लें, पूरी पार्लियामेंट को बुला के इसको नाहल कर दें। लेकिन डिफेंस सेक्रेटरी है, फाइनेंस सेक्रेटरी है या मिनिस्टर है कंसर्न, जो भी सागदार होंगे, आप होंगे, ये सारों को तो वो तलब करके फिर 4-5 बंदों को नाहल कर देंगे। चलें, हम तो कहते हैं कि सबको कर दें, 4-5 को करना तो 4-5 को कर दें। आज इलेक्शन कमीशन ने भी खत लिखे हैं और आपने शायद वो प्रपोज लॉ अमेंड भी किया है इलेक्शन कमीशन के हवाले से, कैबिनेट ने शायद उसको नहीं, मेरा ख्याल है कि उसको जो अमेंडमेंट इलेक्शन कमीशन ने सजेस्ट की हैं उनके ऊपर मेरा ख्याल बात आने वाले दिनों में होगी और उस पर अमेंडमेंट हो सकती है। सर वैसे एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल आप इंतखाबात को जिस तरीके से आगे ले जाना चाह रहे हैं, ये तरीकाकार मुझे इससे हम कहीं नहीं ले जाना चाहते, हम उसके वक्त पे उसको करवाना चाहते हैं। हम जो है वो जो आइन में लिखा है और उसके मुताबिक कराना चाहते हैं, केयर टेकर सेटअप के तहत कराना चाहते हैं, फ्री एंड फेयर कराना चाहते हैं और तमाम असम्बलियों के इकट्ठे इलेक्शन कराना चाहते हैं। ये जो फितना जो इस मुल्क को अनारकी और अफरा तफरी की तरफ ले जाना चाहता है, हम इसको रोकना चाहते हैं। बस सिर्फ बात इतनी है। सर जिस तरीके से कोई नहीं आगे, जिस तरीके से आप इंतखाबात 90 रोज से आगे चले गए ना, तो अब भी ये जाने ही और आगे, अभी 14 मई को भी नहीं आपके कराने का। यानी अब आप मुझे देखें, सियासत में फ्री कैन के माबैन समझौता जो है ना विन विन सूरत हाल पे होता है। कोई लूज़र हो के जो है वो किसी बात का फरीक नहीं बनता। आप मुझे बताएं कि इसकी शुरू से इतनी इसकी जो है वो बदनिजती है इस बंदे की कि ये हर मामले में जो है ना वो दूसरों को नीचा दिखाना चाहता है। अगर ये हरकत ना करता तो 25 मई की अगर ये अल्टीमेटम ना देता तो हम तो फैसला कर चुके थे। हम तो ये फैसला कर चुके थे कि असम्बलियाँ रिजॉल्व करके तो इलेक्शन में चले जाएं। और जब इसको खबर हुई, इसने आगे जो है वो धमकी दे दिया, उसने कहा कि जी मैं आ रहा हूँ 25 को इलेक्शन अनाउंस करें। यानी ये कि ये अब इन्होंने फैसला कर लिया है, ये इलेक्शन अनाउंस करेंगे और मेरी ऊपर जो है ना वो बल्ले बल्ले हो जाएगी को हो क्या बात है, उसने धमकी दी है, ये जो गए। तो फिर क्या हुआ? सर खाली इमरान को मत फैसला वापस हो गया। नहीं, इमरान को फैसला वापस हो गया। ना बोले खाली इमरान को। उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट डबल गेम खेल रही थी, लाइन के एक तरफ आपसे खेला जा रहा था, दूसरी तरफ उधर से खेला जा रहा था। चलिए ठीक है, उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट ने चले और कई जगह पे गलती की होगी, लेकिन उन्होंने इसे कहा था कि ये काम ना करो, 25 मई का अल्टीमेटम ना दो, इसे डिले कर दो। ये उनको ये खबर थी कि हम क्या फैसला करने वाले हैं। अब इसी तरह से अगर ये हमारे साथ बैठ आपकी अंडरस्टैंडिंग थी बाजवा साहब के साथ, तो दूसरे साहब ने उन्होंने कहा नहीं, इसमें अंडरस्टैंडिंग की बात ही कोई नहीं थी। ये फैसला था मियां नवाज शरीफ का कि आप गवर्नमेंट को छोड़ें और इलेक्शन में जाएं। तो उनके जो साथी थे उन्होंने कहा होगा कि करो। किन के साथी? जो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे थे। नहीं, तो इमरान खान को उन्होंने रोका कि भाई ये तुम धमकी ना लगाओ, तुम धमकी लाओगे मामला ख़राब हो जाएगा। और सिर्फ इसकी इस हट धर्मी और इसके मुतकब्बराना वो ख़ताब की वजह से, धमकी की वजह से ये मामला हुआ। अब उसके बाद आप मुझे बताएं कि कभी लॉन्ग मार्च, कभी जो है वो शॉर्ट मार्च, कभी मैं समुंदर लेके आऊँगा, समुंदर लाने में नाकाम हुआ तो फिर मैं असम्बलियाँ तोड़ दूँगा। अगर इसकी बजाय ये बैठ के बात करता तो शायद इसमें कोई ना कोई चले। अक्टूबर जो है वो मुद्दत पूरी होती है और अक्टूबर में इलेक्शन होना चाहिए, चलो कुछ थोड़ा बहुत आगा पीछा हो सकता था। लेकिन अगर ये कहेगा ना कि मैं इस तरह से धौंस से हमसे कोई काम करवाएगा, कोई काम नहीं। 14 मई को तो आपने इलेक्शन नहीं जी, अगर इस तरह से ये करवाएगा तो बिल्कुल नहीं होगा। 14 मई को तो नहीं करवा रहे, फिर हो सकता है 8 अक्टूबर को भी ना हो, अगर इसने यही रवैया रखा। 14 मई तो आप नहीं करवा रहे, आप कह रहे हैं 8 अक्टूबर भी नहीं होगा। 8 अक्टूबर जो है वो मामला ये है कि अगर
ये बैठ के बात करें, सियासतदानों वाली बात करें, तो ये मामला जो है ये सुलझ सकता है। और अगर ना करे तो फिर? अगर ना करे तो फिर ठीक है, फिर अगस्त में असम्बलियों की मुद्दत पूरी होगी, उसके बाद केयर टेकर सेटअप आएगा और केयर टेकर सेटअप जो है वो इलेक्शन करवाएगा। सर इसका हल जो था ना, मैं जो सवाल मेरा अधूरा रह जाता है कि आप लोग इलेक्शन से भाग रहे हैं, ये रास्ता दुरुस्त नहीं है, वो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आइंदा भी यही रास्ता दूसरी हुकूमत भी अपना लेगी, तो पॉलिटिकल डायलॉग का रास्ता है, आप उससे एंगेज करें। चलें, अगर चलें, कोई 8 अक्टूबर पे दबा के राय कर ले, 8 अक्टूबर को इलेक्शन हमारे रास्ते की तो आपको फिक्र है कि जी कोई दूसरी अपना लेगी और वो इलेक्शन जो है वो लेट करेगी। क्या लेट करेगी? असम्बलियों की मुद्दत ही पूरी करेंगे ना, हम भी असम्बलियों की मुद्दत ही पूरी कर रहे हैं ना, हमको और बात तो नहीं कर रहे। तो अगर फिर इसका तरीकाकार मान लें कि जी असम्बली पहले तोड़ के तो इलेक्शन जो है वो करवा लो, तो फिर मुझे बताएं कि अगली दफ़ा जो पार्टी सिंध में बरसे इक़्तिदार होगी या जो पार्टी पंजाब में बरसे इक़्तिदार होगी, वो असम्बली तोड़ के साल पहले जो है वो इलेक्शन करवा के बरसे इक़्तिदार आके तो पूरा जनरल इलेक्शन जो है उसको फारग कर देगी वो। सर ये तरीकाकार आप चाहते हैं कि मुल्क में? सर इस पे आप जितना मर्जी आर्गूमेंट हो दें, जाए, ये जितना मर्जी आर्गूमेंट दें, लेकिन आपका आइन कहता है कि ये पावर चीफ मिनिस्टर की है, या तो उसको आप आइन अमेंड करके उसको शरायत के साथ कर दें। देखें तमाम, अगर 2 साल बाद असेंबली टूट जाती है, मेरा एक सवाल है, 2 साल बाद अगर असेंबली टूट जाती है इलेक्शन साहब, तो फिर तमाम पावर जो हैं 3 साल इलेक्शन, खा वो एग्जेक्टिव हो खा वो जुडिशरी की हो, तमाम जो है वो जुडिशली जो है वो इस्तेमाल होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनली इस्तेमाल होनी चाहिए, शरारत के लिए नहीं। ये इस आदमी ने ये शरारत के लिए, फितना गरी के लिए इसने ये जो है वो पावर इस्तेमाल की है। इसको देखा जाना चाहिए और ये देखना सुप्रीम कोर्ट का काम है। सर जब तक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड नहीं करें कुछ नहीं होगा। आखिरी 3-4 मिनट है, कोई कौम को खुशखबरी भी सुनाइए। लड़ाई से मुझे तो एज ए जर्नलिस्ट भी कई दफा ना मैं बिल्कुल आके जाता हूँ, मैं कहता हूँ लोगों को कुछ तो तसल्ली दें। बहुत लंबी हो गई की लाइनों के अंदर 2014 से शुरू हुआ, 10 साल हो गए। ये आपकी एस्टैब्लिशमेंट की गेम है, अब सबसे ज्यादा मुश्किल उन्हीं को पड़ेगी। एस्टैब्लिशमेंट की गेम भले सही, लेकिन बात यह है कि ये एक ऐसा बंदा पाकिस्तान की सियासत में इंट्रोड्यूस हो गया है। ये फितना जब तक इस मुल्क की सियासत से माइनस नहीं होगा, ये इस मुल्क में। सर वो आपका जुमला बड़ा काबिल एतराज़ था, अदम इस्तेहकाम कि या हम रहेंगे या ये रहेंगे, वो काबिल एतराज़ है, ये नहीं बोलना चाहिए। देखिए बात है, एक सियासत के दान के तौर पे मैं तो आज भी कहता हूँ कि पॉलिटिकली या तो ये फिर अगर ये फितना कामयाब होता है तो फिर हम नहीं है। अब ज़ेरे दाखिला पाकिस्तान है, आपको नहीं कहना चाहिए। नहीं, मामला ये है कि पॉलिटिकली ये फितना अगर इस मुल्क की सियासत से वोट की ताकत से, तो मैं ये आपको लिख के देने को तैयार हूँ कि ये मुल्क और कौम को किसी हादसे से 2-4 का